किसान भाइयों नमस्कार। मैं और अंश पूनिया। अंश देखो वो आगे भागा जा रहा है, ये पकड़ा गया। दिन छिप रहा है, अब मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मच्छर वगैरह आ गई है। हेलो अंशी। हाय, मैं दादू घर जा रही हूँ। और पुनीत बबलू। ये हैं ट्यूबवेल पर दोनों। किसान भाइयों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का एक अच्छा तरीका है, आप कुछ समय के लिए आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपना चेहरा देखें, ये देखें कि मेरे चेहरे में क्या कमी आ रही है। चेहरा डाउन है तो थोड़ी एक्सरसाइज, खुराक बढ़ा दो। अच्छा लग रहा है तो ठीक है। उम्र का फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं 63 साल का हूँ, तो मुझे कम से ज़्यादा भी नहीं तो 25% लोगों की श्रेणी में तो आ ही जाऊँगा अपने हिसाब से। बाकी आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ भाइयों। मैं 15-16 घंटे मोबाइल और लैपटॉप के सामने रहता हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है मेरी आंखों की रोशनी आज तक कम नहीं हुई। मैं बैंक में जाता हूँ, चेक भरता हूँ, वाउचर भरता हूँ, चश्मा नहीं लगाता। तो ये एक बार मैं रेल में जा रहा था तो एक महाराज थे, उन्होंने बताई थी, वो बता रहे थे पब्लिक से, मैं भी सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि सुबह को बासी थूक, जैसे ये थूक अपनी आँख में डाल लो, दोनों तारे पे लगा दो और कभी जीवन में आँखों की रोशनी कम नहीं होगी। तो भाइयों मैंने बहुतों को बता भी दिया है और मैं डेली सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो बासी थूक अपनी आँखों में काजल की तरह डालता हूँ। ना तो दुखनी आई और ना रोशनी कम हुई। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। अगर किसी के चश्मा लग गया है मेरा भाई, वो भी इसे प्रयोग कर सकता है, करके देख ले। कोई दवाई स्टोर से तो आ नहीं रही है, कोई डॉक्टर की फीस जा रही है, तो भाई फ्री का फार्मूला है। और बुरी भी चीज़ नू नहीं है, अपना ही तो थूक है और अपनी आँख है। किसी का भी होता है नहीं, किसी की आँख में थूक रही दूसरे की तो अपनी दवाई अपने ही काम आ रही है। तो भाइयों बिल्कुल मेरी आँखें ठीक हैं। तो अब ये देखो खोरू कर रहा है घर को चलने के लिए। तो भाइयों मेरा आज बात ध्यान आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक तली हुई चीज़ मत खाएं, युवा हों या बुज़ुर्ग हों। ये घर में जो महिलाएं बना देना बेस, वो सूजी का हलवा पूरी कचौरी, तो हलवा खाएं तो कम खाएं। ज़्यादातर क्या है, देसी घी का ना बनाकर रिफाइंड में बनाती हैं महिलाएं। तो एक तो रिफाइंड को ख़त्म करें, ये डालडा वालडा जो, अपना देसी घी रखें और कम से कम बनाएं और कम से कम खाएं। और भाइयों आपको मेरी बात ज़रूर अच्छी लग रही होगी। कुछ मेरे भाई बुरा मान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, गिल्ला शिकवा तो चलता रहता है आपस में, समझे भाई। जैसा सुबह को किसी को आदत है चाय पीने की, 1 कप चाय पी लो। अगर गुड़ की बना ले तो ज़्यादा बढ़िया चीनी के मुकाबले। ये मैं बड़े उम्र वालों के लिए बता रहा हूँ, युवा तो झेल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि आज के टाइम में हर तीसरे आदमी में शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है और जो हमारे शरीर को खोखला कर देती है। इसको कंट्रोल रखना है तो 3-4 चीज़ का परहेज़ करें। एक तो फिक्की चाय पीनी शुरू कर दें। जब हम फिक्की पियेंगे तो स्वाद नहीं लगेगी, तो ज़्यादा नहीं पीने के। अन्य मिट्टी के चक्कर में आदमी 10 बार पी ले तो वो गलत है। दूसरा, अगर हम ज़्यादा वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, तो घी की मात्रा ज़्यादा न रखें। 1 आध चम्मच ही गिरवावें सब्ज़ी में। ये ज़्यादा जो खा लेना फिर वो कब्ज हो जाए उसका, वो गड़बड़ है। एक अगर आपने कोई पकवान खा लिया तो उस दिन ज़रूर कोई ऐसी दवाई या गोली खाएं, जैसे Li-52 है, उसकी एक गोली खा ले तो वो मतलब हाजमा कर देगी हमारा। या और कोई आपकी निगाह में हो अच्छी सी कोई ऐसी टैबलेट ले लें जिससे हमारा पेट साफ रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर
कब्ज होगा, गैस बनेगी तो हमारे जहाँ भी नसें ब्लॉक होंगी या कमज़ोर होंगी वे नसों पर दबाव पड़ेगा, दर्द शुरू हो जाएगा। ये हार्ट अटैक तो बहुत बाद की चीज़ है। इससे पहले तो बहुत हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि संभल जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप किसी आदमी से हाथ मिलाओ, कई बार ऐसा होता है कि उसका हाथ बहुत गर्म लगता है, जैसा आग लिकड़ रही हो, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई भी है और शुगर भी बढ़ा हुआ है। ये पहचान है सबसे बड़ी। तो जिसके ज़्यादा गर्म हाथ होंगे तो समझ लीजिए उसका समय निकट आ रहा है, क्योंकि अगर वो संभला नहीं ना तो 1-2 साल में उसे गड़बड़ होने वाली है। और जिसका हाथ ठंडा है, नॉर्मल है, तो समझ लो ना उसे ब्लड प्रेशर है ना दादू का शुगर भी वगैरह नॉर्मल है। है। तो ये ध्यान रखने की बात है। आप ज़्यादा भी ना करें। जब शाम को आप हंड फिर के घूम के अपने घर जाएं तो एक तसले में पानी ले लें, जो पाँव के जो टखने होते हैं ये गांठ सी यहाँ तक, और उसमें 2 चम्मच पिसा हुआ नमक डाल लें। और उसमें अगर आप 15 मिनट पैर रख कर बैठ जाओगे और निर्विचार होकर 3 बार कह देना, हे परमात्मा मेरे शरीर में जितने भी विकार हैं सब इस नमक के पानी में उतार दीजिए। आप 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक इस क्रिया को कर सकते हैं। तब आप देखना एक अलग ही होगा काया पलट। क्योंकि हम जब लोगों में जाते हैं उनकी नेगेटिविटी हमारा शरीर खींचता है और हमारे शरीर में हड़कन रहती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी आती है। अगर हम ये जल क्रिया करके सोएंगे तो समझ लो पड़ते नींद आएगी, बड़ी खर्राटेदार नींद आएगी। तो भाइयों, कुछ मेरे तजुर्बे हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और आपके पास भी अगर कोई अच्छे तजुर्बे हों तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छी बात है, एक दूसरे की हम मदद करें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें। देखो, मरना जीना तो परमात्मा के हाथ बात है, कब वो डोर काट दे। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब तक जिए स्वस्थ रहें। नमस्कार किसान भाइयों, सिर्फ 1 महीना रह गया है बरसात का। जो कमाना है कमा लो, आलकस त्याग दो। जो भी डोज लगानी है लगाओ खेतों में। पहला तो कीड़े का इंतज़ाम करना है। अगर कीड़ा वगैरह है तो कोई भी कीटनाशक डाल लीजिए आप। यूरिया में मिला के भी डाल सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। ये भाइयों, हमने आज पानी दिया इसे, इसकी देखो गूल बना दी। अब इसका भी आंत निकलेगा। किसी किस्म का कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ये देखिए, नए ट्यूबवेल से आधा टाइम लगा, पानी बढ़ गया उसका। ये देखिए भाइयों, ये तो झमरा रही है खूब। ये ईंख बहुत बढ़िया चल रही है उसके मुकाबले पहले। एक आँख का गन्ना है इसमें। कुछ खेत का भी फ़र्क है ज़मीन का। वो थोड़ी रोसड़ी है, ये थोड़ी डाकरी मट्टी है। ये गोरे में है। खाद भी फ्री का मिल जाए इसमें। ये भाइयों, एक खूट धोरे का हमने बो दिया था। हालांकि जब ट्रैक्टर चलेगा तो टूटेगा जब ईंख बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमारे बालक नहीं मानने। चलो भाई, तजुर्बा करने सीखो भाई। अब की साल तो हमें ऐसी काटनी है इसकी, क्योंकि 5 बीघे के ऊपर कई लाख रुपए लगाना, कर्जा करना कोई अकलबंदी की बात नहीं है। अगर पैदावार बढ़ी तो फिर हमें यही गन्ना बढ़ाना पड़ेगा। फिर तो मजबूरी होगी यंत्र खरीदने की, क्योंकि किसान को लाभ भी तो देखना है अपना। रेट तो बढ़ नहीं रहे। अगर उसकी आमदनी ना बढ़ी भाइयों, खर्चा इसमें भी कम नहीं है। अगर 2-3 बार बंधवाने के पैसे जा रहे हैं या बीज थोड़ा फालतू है
इसमें 2 बार तो खुरपी निकलवाओ या खुदाई करवाओ, उसमें तो कंटीमीटर मिल कर निकल जा। कई किसान तो हमारे यहाँ जो उसकी खुदाई नहीं करवाते 28-30 वाले की। इसमें ज़्यादा मेहनत है और फिर छोटा ट्रैक्टर चाहिए, बड़े से तो फजीता ही है। चलो जो भी है, अगर पैदावार बढ़ती है तो कोई बुरी बात नहीं है, इसी को बोलेंगे। बाकी ये ज़्यादातर उन्हीं की है जिनके पास यंत्र हैं। जिनके पास यंत्र नहीं है वो खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें फिर वापस वहीं आना पड़ता है, क्योंकि अपना बजट भी देखना पड़ता है। हर किसान ये यंत्र नहीं खरीद सकता। किसान भाई कुछ छोटे भी हैं, कुछ हिम्मत भी होती है आदमी की। कई बार बड़ा किसान है वो हिम्मत नहीं कर पाता। तो भाइयों, हेलो अंश। हाय, अंश कैसा लगा? अच्छा लग रहा। अपना पर्दा हटाओ, मुंह दिखाओ। हम्म, ये अंश पूनिया है, अंश भंडारी। आज कई दिन में आया ना घूमने? कल आएगा नहीं? 2 दिन बाद। भाइयों ये एक दिन में कई वीडियो बना लेता है 3 दिन बाद और फिर 3 दिन बाद आता है। इतना फास्ट है वीडियो बनाने में कि मेरे से आगे आगे मंड जाओ और बना बुनू के मुझे हाथ में कैमरा थमा देने को, दादू अब इसे एडिटिंग करके मेरे चैनल पर डालते रहिए। फिर आपको गेम देखता है मज़े में। ऐसा हमारा अंश है। तो भाइयों अब चलते हैं। नमस्कार।